अध्याय 10 सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सर्व जमा नाम, सबका नाम अर्थात जो शब्द नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था। वह प्रसे नजिद के राज्य में रहता था। उसने हजारों आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसके गले में अंगुलियों की माला पड़ी रहती थी। सभी लोग उससे त्रस्त रहते थे। इस अनुच्छेद में अंगुलीमाल संज्ञा शब्द तो एक बार आया है। बाद में इस संज्ञा शब्द के लिए वह, उसने, उसके, उससे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम इनके बारे में जान ले। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ख उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कल मुंबई आऊंगा, हम आ रहे हैं। ख मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कब आए, आप चले जाए। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात करते हैं या लिखते हैं उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वे खेल रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये वे सर्वनाम है जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर समीप या दूर संकेत करते हैं। जैसे यह मीरा का घर है, वह सरकारी स्कूल है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये वे सर्वनाम है जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, बाहर कोई चिल्ला रहा है। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, तुम क्या लाए हो। 5 संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जो सोता है वह खोता है। 6 निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप पढ़ लेगा। सर्वनाम के बारे में जानने योग्य बातें। लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम का लिंग क्रिया रूप से जाना जाता है। जैसे वह जा रहा है, पुल्लिंग वह जा रही है। स्त्रीलिंग वह और यह का प्रयोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों के लिए होता है। इनकी पहचान प्रसंगानुसार वाक्यों में प्रयोग से ही की जा सकती है। जैसे वह पढ़ रहा है, पुरुषवाचक वह शीला की पुस्तक है। निश्चयवाचक आपने पढ़ा और समझा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वह सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में होता है।